राना सनाउल्लाह साहब का ये जो बयान है ये तो मुकम्मल तौर पे एक तरह से एक्नॉलेज करने वाली बात है जो पीटीआई कहती आई है कि खान साहब किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अब राना साहब किस सोच के तहत ये बात कर रहे हैं? डील ना करना अपने उसूल के तहत, ये तो बड़ा अच्छा ट्रेट हुआ किसी पॉलिटिशियन का। कोई असूल नहीं है। उनकी अदम बर्दाश्त है बानी चेयरमैन की, उनके अंदर रवादारी का मुकम्मल फुकदान है और पाकिस्तान की जमहूरियत के बारे में उनकी, मैं तो लाइल्मी कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, देखिए ये कह देना कि जी मैं तो किसी और को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, ये कोई असूल नहीं है। देखिए हुकूमत का क्या मकसद है इस सारे इशू को, अब खैर बात भी की है। हमारा वाहिद मकसद ये है, बजाय हमें कोई सियासी फायदा नहीं चाहिए पीटीआई से, हमें सिर्फ ये चाहिए कि वो अपने जो भी एहतजाज करने हैं वो पुरअमन करें और पाकिस्तान की सड़कों पर जहां पहले ही हमें दहशतगर्दी का सामना है वहां पाकिस्तान जो है वो खुला रहे, पाकिस्तान का कारोबार चलता रहे, पाकिस्तान की सड़कें रोजगार और कारोबार के लिए खुली रहें ताकि हम आगे बढ़ सकें। ये हमारा फुल टोटल जो उनसे मुतालबा है। अब अगर उस मुतालबे के जवाब में वो ये कहते हैं कि जी आप सब लोग घर जाएं और मैं तो किसी को मानने के लिए तैयार नहीं हूं, तो ये उनकी राय है और उसका ये मतलब नहीं कि उसके नतीजे में उनकी जो अदालत ने उनको सजा दी है वो खत्म हो जाएगी या वो रिहा हो जाएंगे, ये तो टेबल पर है ही नहीं। लेकिन हम जरूर चाहते हैं कि एक जिसे कहते हैं वर्किंग रिलेशनशिप हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान हो, जिनके पास 13 साल से एक सूबे की हुकूमत है। हमें बहुत सारे मामलात में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है उसको साथ लेकर चलना है, जिसमें सर फहरिस्त दहशतगर्दी है, लेकिन और भी बहुत सारे इश्यूज हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ है, पाकिस्तान में नई इन्वेस्टमेंट लाने के इश्यूज हैं। इसी तरह जो रिलेटेड है मामला के हम दहशतगर्दी खत्म करके भी असल में बहुत एक बड़ा एजेंडा है। लेकिन अगर वो ये समझते हैं कि जी अगर वो अपनी मैक्सिमलिस्ट उस पर हट धर्मी करके कहेंगे कि जी ये जो है वो हम तो नहीं मानते किसी को, देखिए जो भी तो कर रहे हैं अब कुछ अपनी जी सियासत को बैलेंस कर रहे हैं, जैसा कि सीएम आफरीदी साहब का विफाक के साथ एक कोऑर्डिनेशन हमें नजर आती है सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर, बड़ी सख्त अपोजिशन भी अपनाए हुए हैं, लेकिन मिले प्राइम मिनिस्टर साहब से भी, सिक्योरिटी ऑफिशियल से भी, तो एक तरह से पीटीआई अब बैलेंस आउट तो कर रही है अपनी पॉलिटिक्स को। उनके ऑपोजिशन लीडरान भी आ चुके हैं। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए ये तो बहुत, हम तो इसको सराहते हैं और आज भी उनके अंदर एक बहुत बड़ा ग्रुप मौजूद है जो इसको भी कॉम्प्रोमाइज समझता है। जो जरा भी कोई शख्स मतानत की और संजीदगी की बात करता है वो उसको जो है गद्दार करार देते हैं। तो ये है कि उनको अपने एटीट्यूड्स में तब्दीली लाकर पाकिस्तान को आगे चलाना है और यही हमारी उनसे इस्तदा है कि आपके अपने जो, जिसे हम कहते हैं कि जाती या सेल्फिश पॉलिटिकल गेन्स अपनी जगह पर अब चूंकि 2 साल हो गए हुकूमत फॉर्म हुए, अगला इलेक्शन 3 साल बाद होना है, तो आए बैठकर पाकिस्तान को और पाकिस्तान में रहने वालों की जिंदगियों के मुस्तकबिल के बारे में बात कर लें, बजाय ये कि हम 8 फरवरी के गड़े में जहां पीटीआई ने अपने आप को अंदर गिराया हुआ है, हम वो चाहते हैं कि हम भी उस गड़े में गिर जाएं और पाकिस्तान जो है वो उसी तरह फिर आगे ना बढ़ सके। पाकिस्तान में बहुत मुश्किल से मुआशी और सियासी इस्तेहकाम शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वजह से आया है, तो लिहाजा इस सियासी इस्तेहकाम को इकोनॉमिक ग्रोथ में बदला। और देखिए अब ये तो एक बड़ी संगलाफ और जो है ना वो एक सख्त स्टेटमेंट है कि देखिए पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और पाकिस्तान के आने वाले 2 ही इस वक्त रुकावटें हायल हैं जो हमारी सड़कों को परेशान करती हैं, एक दहशतगर्द है और दूसरा पीटीआई। ये तो बहरहाल इसके ऊपर मैं आपसे ज़रूर मज़ीद बात करूंगी और डील की आपकी जो डेफिनेशन है उस पर भी लोगों के जहनों में बहुत से सवालात हैं। लेकिन आप कह रहे हैं आइए बैठिए, तो अभी तक अपोजिशन लीडर से तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुलाकात नहीं की है। मुतअद्दिद खबरें रही पहले कि अनकरीब मुलाकात होने जा रही है, हुकूमत कोई ऐसी पहल क्यों नहीं करती? अब खुर्रम साहब आपने देखा होगा इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो मामला है उसमें हुकूमती हैंडलिंग के ऊपर बड़े सवालात उठे हैं। पिम्स ले जाने की खबर मीडिया में सामने आती है और 6 दिन बाद वज़ीर इत्तलात उसको कन्फर्म करते हैं, तो बहुत ही तनकीद की जद में रही है हुकूमत इस मामले के ऊपर। जी देखिए, तनकीद हो सकती है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट पे कि जी आपने वक्त पे बताया नहीं, लेकिन हुकूमत पंजाब ने और वफाकी हुकूमत ने अपना फर्ज पूरा किया। और आप देखिए ना, जब कंट्रोवर्सी पिछले हफ्ते हुई है
उससे 3 हफ्ते पहले 24 जनवरी को तो इलाज हो भी चुका था। यानी हैरानकुन बात यह है कि वो जो इलाज जिसके बारे में सब लोग शोर कर रहे थे, वो तो 24 जनवरी को दे दिया गया था और अब अनकरीब मेरे ख्याल में दूसरा इंजेक्शन ड्यू है और हमने उस इलाज के असरात भी मुस्बत देख लिए हैं। तो ये जो पूरा मफरूजा पिछले हफ्ते घड़ा गया था, वो झूठ पर मबनी था, उसकी कोई बुनियाद नहीं थी, उस पर एहतजाज भी हुए हैं, उस पर बहुत बड़ा मीडिया की लेदे भी हुई है। लेकिन ये जो मुतालबा कि जी बानी चेयरमैन का बेहतरीन इलाज करवाया जाए, वो इलाज 24 जनवरी को उन्हें फराहम कर दिया गया था और इंशाल्लाह आई थिंक चंद दिन बाद आपकी दोबारा नज़र में फराहम खुर्रम कर साहब दिया बेहतर जाएगा। होता कि अगर बिल्कुल इस हवाले से वजाहत के साथ इंफॉर्मेशन दी जाती रहती, क्योंकि वो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान के एक पॉपुलर लीडर हैं, इस तमाम कयास आराई में हुकूमत ने खुद भी अपना हिस्सा डाला है अपनी हैंडलिंग के जरिए। जी, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के बारे में तो हमेशा सवालात किए जा सकते हैं, लेकिन ये नहीं, भी एक हकीकत है कि देखिए सिर्फ मीडिया को इंफॉर्मेशन की बात नहीं हो रही, उनकी फैमिली को भी कि उनको ले जाया गया है कल इलाज के लिए। कल सलमान अकरम राजा साहब ने इतराफ किया कि डॉक्टर नवीद कुरैशी जिन्होंने बानी चेयरमैन का एग्जामिनेशन किया 2 दिन पहले, उनका नाम पीटीआई ने दिया था। ये बात उन्होंने बड़ी क्लियरली की है, बल्कि उनके एग्जैक्ट अल्फाज हैं, डॉक्टर नदीम कुरैशी ने उनका नाम हमने ही दिया था पूछकर डॉक्टर आसिम यूसुफ से। उसके बावजूद जो है जब उनसे पूछकर भी डॉक्टरों के नाम उनको बुलाया जाता है, जब ऑपोजिशन लीडर्स को दावत दी जाती है कि आप भी आकर वो पूरा प्रोसेस देखें, वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि जब वो मान लेंगे कि इलाज दुरुस्त हो रहा है और जो बानी चेयरमैन को बेहतरीन तिब्बी जो इलाज है उस तक रसाई हासिल है, तो उनकी सियासत तो खत्म हो जाएगी, इसलिए वो वहां गए नहीं। लेकिन अब ये जो पोजीशन इस सब के बावजूद जो डील के हवाले से राना साहब ने कह दिया और बतौर उनके सियासी मुखालिफ उनकी तरफ से ये बात कह देना, तो ज़रूर इसमें पीटीआई के भी सपोर्टर्स को भी मज़ीद एक तरह से एक्नॉलेजमेंट मिली होगी जो दावा किया जाता रहा पहले से। इस डील की डेफिनेशन एक आप बयान कर रहे हैं, एक पॉलिटिकल तरीक़ाकार की आप बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में और ख़ुद पीटीआई ने जिस अंदाज में इसको देखा और अपने सपोर्टर्स तक पहुँचाया, वो यही था कि डील कॉम्प्रोमाइज़ का नतीजा है। जब आप बतौर पॉलिटिशियन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं तो पहले अगर आप वोट को इज़्ज़त दो की बातें करते हैं तो फिर इक़्तिदार में किसी भी हालत में आने को तैयार होते हैं डील करने के बाद, खा आपको कितनी ही सिविलियन स्पेस को गिव अप ना करना पड़े। और इस हवाले से मुख्तलिफ हलकों से आपकी मौजूदा हुकूमत काफ़ी तनकीद की ज़द में रहती है, सिर्फ अपोजिशन की तरफ से नहीं। जी, तनकीद तो 21वीं सदी के सोशल मीडिया की वजह से होगी। आप जो भी काम करेंगे उस पर तनकीद होगी, आपके जो मोटिव्स हैं उसके ऊपर सवाल उठाए जाएंगे और ये अब सियासत का हिस्सा है। अहम बात यह है कि जिस स्पेस की वो बात कर रहे हैं, बानी चेयरमैन जमहूरियत की जंग नहीं लड़ रहे। अगर वो लड़ रहे होते तो फिर 2018 में इक़्तिदार में ना आते। तो लिहाजा वो कोई जमहूरियत और आईनी सरबुलंदी की बैटल नहीं हो रही, वो तो उनके सियासी इक़्तिदार की बैटल हो रही है। और इसलिए हमने देखा है कि जहां उनके पास 13 साल से हुकूमत है, क्या वो सूबा जो है वो तरक्की कर गया है, क्या वो उसने डिलीवर कर दिया है? और उनका ये कहना है कि देखिए हमें तो वोट मिले हैं लिहाजा हम किसी के जवाबदेह नहीं है। तो मुस्लिम लीग नून को भी तीसरी दफा पंजाब में हुकूमत मिली है, बल्कि इससे पहले भी मिल चुकी है। तो लिहाजा अब हम किसी के जवाबदेह नहीं है अगर पंजाब के लोगों ने हमें एक दफा फिर मुंतखब कर लिया। नहीं, जवाबदेह है, हम हर रोज जवाबदेह हैं उन वोटरों को जिनको पीटीआई ने खुद जो है, अब देखिए उनकी तरजीह देखें, उन्होंने अपने ही सूबे के जो शहरी थे उनको सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाई और उन्होंने 10 जो है वो सड़क पर जान दे गए। तो ये तो उनका जो सियासत का अंदाज है पूरा, वो मुकम्मल तौर पर इक़्तिदार पर और सिर्फ उनके जाती मफाद पर मबनी है। पता नहीं पाकिस्तान की आवाम की खिदमत जो है वो कहाँ है उनकी सियासत। खुर्रम साहब, अब बात यह है कि इमरान खान साहब, और पहले दिन से ये बात हो रही थी कि उनको कितना अरसा जेल में रखा जा सकता है। 2 साल हो गए, उसके बाद भी अगर वो किसी किस्म की कोई डील करने को तैयार नहीं है, बकौल आप लोगों के खुद, तो फिर ये हुकूमत के लिए ही एक मुश्किल नहीं बनी रहेगी? ये ज़्यादा सूट नहीं करता हुकूमत को कि उनके लिए चीज़ें थोड़ी ईज़ आउट हों, वो अपनी ज़ाती रिहाइश में उनको शिफ्ट कर दिया जाता या अस्पताल शिफ्ट कर दिया जाए और ये अडियाला का टैग भी हटे? सो आप लोगों के हलकों में भी इस तरह की सोच पाई जाती है, या फिर ठीक है अगर वो मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहते, कोई और डील नहीं किसी और के साथ करना चाहते, तो इसी तरह अडियाला में रहें, तो आप लोग इत्मीनान के साथ हुकूमत चलाते रहेंगे?
देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में 2.25 लाख कैदी हैं पूरे मुल्क की जेलों में। उसमें सबसे ज्यादा मराहत बानी चेयरमैन को हासिल, इससे ज्यादा मराहत गालिबन पाकिस्तान की तारीख में किसी कैदी को नहीं दी गई जो उनको फराहम की गई है। तो लिहाजा वो तो जो कहने वाले थे ना जी कि जो लोग कि जी 2 नहीं 1 पाकिस्तान होगा, अब 1 पाकिस्तान तो नहीं है ना। जो 1 पाकिस्तान का भाषण देते थे उन्होंने ही अपनी जो साबिक वजारत उज़्मा है उसकी बुनियाद पर पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा मराहत ली है जेल। ये एक हकीकत है। तो लिहाजा वो अब ये कहना कि जी वो जिस जो कैद भुगत रहे हैं उसका तयन हुकूमत ने नहीं किया, उसका तयन अदलिया ने किया है, एक अदालत ने किया है और उसी अदालत में उन्हें अपनी जंग लड़नी। फिर खुर्रम साहब, आखिर में आपका अब भी क्या एक मशवरा भी होगा आप अपनी जमात और हुकूमत को कि इससे बेहतर है कि हुकूमत लीड ले इसमें और सियासी इंगेजमेंट कर ले, बजाय इसके कि हालातों वाक़यात पॉपुलैरिटी का एंगल एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है सियासत के अंदर, हमसे ज़्यादा आप जानते हैं इसको, इस सब को देखते हुए कोई और इंगेजमेंट कर ले पीटीआई के साथ? क्योंकि आजकल मोहसिन नकवी साहब की बड़ी तारीफ़ें भी हो रही हैं, गंडापुर साहब का अगर आपने स्टेटमेंट सुना हो। देखिए, हम कौमी एजेंडे पर कौमी मुज़ाकरात करने के लिए हर वक्त तैयार है। पीटीआई का फैसला करना है क्या उन्होंने कौमी एजेंडे पर बात करनी है या अपने ज़ाती इक़्तिदार की हवस पर मुज़ाकरात करनी, ये उनका फैसला है। हम तो तैयार हैं कौमी एजेंडे पर बात करने के लिए। इसमें सरे फहरिस्त दहशतगर्दी है जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा मामला है। हमें 11 साल के अंदर दूसरी दफ़ा जंग लड़नी पड़ रही है और ये हम सब के लिए लम्हा फ़िक्री है और हमारे आने वाली नस्लों के लिए सबसे बड़ा अगर कोई खतरा है तो वो कोई किसी सियासी जमात की एजिटेशन नहीं है, वो दहशतगर्द हैं जो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मौजूद है और हमें उन्हें ख़त्म करना है। वेरी क्विकली आखिर में आपकी पूरी गुफ्तगू को सम अप करने के लिए अब यही समझा जाए कि अगर पीटीआई अपने इस खान साहब अपने इस मुतालबे से पीछे हट जाएं कि फौरी नए इलेक्शंस करवाए जाएं तो हुकूमत किसी भी हवाले से बात करने को तैयार है और फिर कोई रुकावटें भी उनके लिए, ये मुलाकातों का मामला हो, सेहत का मामला हो, हमारी शर्त सिर्फ ये है कि वो कोई जो भी उनके ज़हन में ख्याल है पहले पाकिस्तान के अवाम की फलाह और उसकी बेहतरी के लिए मुज़ाकरात शुरू करें। एक दफ़ा वो पाकिस्तान के अवाम के एजेंडे पर मुज़ाकरात शुरू होंगे तो एतमाद बढ़ेगा, तो शायद और बेहतरी आए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।